Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कल 2 मैचेस खेले गए और पहला मैच था यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस इंडिया। ग्रुप ए का मैच था जो कि न्यूयॉर्क में खेला जा रहा था और पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी नज़रें थी और हम जो चाह रहे थे वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स मजीद कोई मैच ना जीते। ऑल्दो कि मैच तो उन्होंने फिर भी नहीं जीता, लेकिन बड़ा कांटेदार मुकाबला नज़र आया भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान कि मैच जो है भारत ने भी 111 रन का हदफ जो है, जी हाँ, वो 19वें ओवर में जाके चेस किया और इस तरह उसको खैर 2 पॉइंट तो मिल गए, लेकिन एंड में आपको बताएंगे कि नेट रन रेट का क्या इशू हुआ है इस मैच के बाद। और पेनल्टी भी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स पे, क्योंकि हर ओवर के दरमियान 60 सेकंड्स का दौरानिया होता है कि आप चेंज कर लें, फील्ड प्लेसिंग चेंज कर लें और दूसरे एंड से ओवर शुरू कर दें। वो ना करने की सूरत में यूनाइटेड स्टेट्स को 5 रन की पेनल्टी हुई, तो उसकी वजह से भारत को फ़ायदा हुआ। अदरवाइज मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस मैच में जनाब ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस भारत के जानिब से सूर्या कुमार यादव की। टॉस जीता भारत के कैप्टन रोहित शर्मा ने और पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बैटिंग की दावत दी, तो उनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना सकी। जी हाँ, बड़ा टोटल नहीं बना सकी और 110 रन। और इनकी इस इनिंग में देखा जाए तो नितेश कुमार रेड्डी 27 और इसके अलावा स्टीवन टेलर 2 नुमाया बैट्समैन हैं। कदरे मैं कहूँगा कि बेहतर परफॉर्मेंस 24 रन बनाए स्टीवन टेलर ने। बाकी कोई बैट्समैन डबल फिगर्स के करीब भी नहीं आया और बड़ा टोटल, यही वजह कि हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ना करने में कामयाब हुई। इनकी अगर इनिंग का आगाज़ देखा जाए तो पहले विकेट शयान जहांगीर आउट होते हैं और ये खेल रहे थे, इनके कैप्टन मुनाक पटेल फिट नहीं थे, उनकी जगह इनको टीम में डाला गया और ये आउट हो गए। इनकी जगह एरन जोन्स कैप्टनसी कर रहे थे मुनाक पटेल की जगह, लेकिन शयान जहांगीर जो है वो पहली बॉल पे ही आउट हो गए। एलबीडब्ल्यू बाय अर्शदीप सिंह और ये कोई रन न बनाए। दूसरी विकेट देखी जाए तो 3 के स्कोर पे एंड्रिस गॉस आउट हो जाते हैं सिर्फ 2 रन बनाने के बाद। अगेन द विकेट टेकर इज अर्शदीप सिंह, ही वाज कॉट बाय हार्दिक पांड्या एंड स्कोरिंग जस्ट 2 रन। जी हाँ, 2 रन बनाए और इनका कैच हार्दिक पांड्या ने पकड़ा। तीसरी विकेट 25 के स्कोर पे एरन जोन्स जब तक बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, हमने देखा अगेंस्ट कनाडा फिर अगेंस्ट पाकिस्तान भी, लेकिन इस मैच में सिर्फ और सिर्फ 22 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए, जिसमें एक ही छक्का शामिल है। ही वाज कॉट बाय मोहम्मद सिराज ऑफ द बॉलिंग ऑफ हार्दिक पांड्या। जी हार्दिक पांड्या ने यहाँ इनकी विकेट हासिल की और चौथी विकेट 56 के स्कोर पे स्टीवन टेलर, जैसा मैंने कहा कि दूसरे नुमाया बैट्समैन थे, 24 रन बनाए 30 गेंदों का सामना करते हुए। 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, बोल्ड बाय अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने इनको बोल्ड कर दिया, तो इस तरह ये चौथी विकेट जो है इनकी 56 के स्कोर पे। 12वें ओवर की चौथी बॉल पे चौथे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और सिलसिला नहीं रुका, 5 विकेट 81 के स्कोर पे। 15वें ओवर की चौथी बॉल पे नितेश कुमार रेड्डी हाईएस्ट स्कोरर, इनके 27 रन बनाए 23 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। ही वॉज ऑल्सो कॉट बाय मोहम्मद सिराज ऑफ द बॉलिंग ऑफ अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह ने ज़बरदस्त बॉलिंग, आप 4 खिलाड़ियों को आउट किया और यही नज़र आ रहा है कि हर विकेट आप कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह की। 6ठी विकेट 96 के स्कोर पे कोरे एंडरसन, जो साबिक न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो आउट होते हैं, कॉट बाय ऋषभ पंत द विकेट कीपर ऑफ द बॉलिंग ऑफ हार्दिक पांड्या। 12 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से इन्होंने 15 रन बनाए और फिर उसके बाद से 7वीं विकेट जो है इनकी 98 के स्कोर पे हरमीत सिंह 10 गेंदों पे 10 रन बनाए 1 छक्के की मदद से। इनका भी कैच विकेट कीपर ऋषभ पंत ने पकड़ा और बॉलर एक मतलब फिर अर्शदीप सिंह ही थे, जबकि इनकी 8वीं विकेट जसदीप सिंह इनकी इनिंग की आखिरी बॉल पे रन आउट होते हैं सिर्फ 2 रन बनाने के बाद। एंड में शार्ले वैन शॉक 11 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए तो 4 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए और इसी तरह जब हम चौकों की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 चौके ही लगा पाए। यही वजह है कि मुकर्रर 20 ओवर्स में इनकी टीम 5.5 की औसत से सिर्फ और सिर्फ 8 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना सकी। एक छोटा टोटल। और भारत की अगर बॉलिंग देखी जाए, अर्शदीप सिंह 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। 2.25 इनकी इकॉनमी, 17 डॉट बॉल्स इन्होंने की। और फिर दूसरे नंबर पे मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 6.25 इनकी इकॉनमी। टी20 में इकॉनमी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि बॉलर ने कितने रन दिए अपने कोटे में, 1 ओवर में कितनी औसत से रन दिए। तो इनकी इकॉनमी थी 6.25, इन्होंने 4 ओवर में 11 डॉट बॉल्स की, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का भी लगा। तीसरे बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह,
4 ओवर में 25 रन इन्होंने भी दिए। और हैरानकुन तौर पर जसप्रीत बुमराह इस इनिंग में कोई भी विकेट ना ले सके। उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं इंडिया के, इनकी इकॉनमी भी 6.25, इन्होंने 14 डॉट बॉल्स की और इनकी बॉलिंग पे भी एक चौका और एक छक्का लगा, साथ साथ इन्होंने एक वाइड बॉल भी की। चौथे नंबर के बॉलर हैं इनके हार्दिक पांड्या, मेरे ख्याल से अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग कर रहे होंगे। 4 ओवर में 1 मेडन, 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 3.5 इनकी इकॉनमी और 24 में से 19 गेंदें इन्होंने डॉट बॉल्स की, यानी 19 गेंदों पे कोई रन नहीं बना। इसके बावजूद इनको एक चौका और एक छक्का भी लगा। तो आप समझ लें जो 14 रन बने उसमें से 10 रन तो बाउंड्रीज पे हो गए, बाकी सिर्फ 4 रन इन्होंने कंसीड किए। शिवम दुबे 1 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 25 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 8.33 इनकी इकॉनमी और इनकी बॉलिंग पे 2 छक्के भी लगे। जवाब में भारत, जिसको 111 रन, जिसको नेल्सन भी कहते हैं ऑन द बोर्ड, 111 रन का आसान हदफ मिला। और हमने देखा कि पिच कितनी डिफिकल्ट है। सबसे पहले उनकी विकेट जो गिरती है वो है विराट कोहली, द प्रीमियर बैट्समैन, चैंपियन बैट्समैन। पहली ही बॉल पे ऑफ स्टंप के बाहर, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी हम कहते हैं, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर। ये चैनल पे अगर ज़्यादातर बॉलर शुरू में नए बॉल के साथ बॉल करें तो मोस्टली जो ओपनर्स होते हैं वो स्ट्रगल होते हैं। वजह क्या है कि उन्हें अपने ऑफ स्टंप की सही जजमेंट नहीं होती, बाहर जाती हुई गेंद को चेस करते हैं और हल्का सा स्नेक लगा और सीधा विकेट कीपर एंडी स्कॉस के हाथ में। तो विराट कोहली बगैर कोई रन बनाए वापस पवेलियन और फिर सिलसिला नहीं रुका। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे सिर्फ 3 रन बनाने के बाद 6 के स्कोर पे। अंदाज उनका वही है कि बहुत जल्दी बैट का फेस क्लोज कर देते हैं और लेग साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं। एक तो बैट का फेस उन्होंने क्लोज किया, दूसरा तो थोड़ा सा ज़्यादा आगे पड़ी हुई बॉल ज़्यादा बाउंस हुई, उनके बैट के हैंडल को टच होती हुई हवा में। और फिर हमने देखा कि मिड ऑफ पे फील्डर ने बड़ा ज़बरदस्त, हरमीत सिंह ने पीछे भागते हुए कैच पकड़ा। तो रोहित शर्मा 3 के स्कोर पे, 15 के स्कोर पे 2.2 ओवर में भारत के 2 खिलाड़ी आउट और मैच ऑन है। ये हो गया था इस वक्त सिलसिला। लेकिन यहाँ पे 30 विकेट 44 के स्कोर पे गिरती है। ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन 8वें ओवर की तीसरी बॉल पे 18 रन बनाए और इनको स्लाइडर, वो जो स्लिंगिंग एक्शन है अली खान का, उन्होंने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। 20 गेंदों पे 1 चौका और 1 छक्का जरूर इन्होंने लगाया और 18 रन बना के आउट हो गए। एंड में सूर्या कुमार यादव और शिवम दुबे, इन दोनों की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप और मैच भारत के हक में किया। और सूर्या कुमार यादव ने 50 यानी कि निफ्ट सेंचुरी स्कोर की 49 गेंदों पे, रन बॉल तकरीबन 2 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। जबकि शिवम दुबे ने 31 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, 35 गेंदों का सामना किया और इनकी इनिंग में भी 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। भारत की इनिंग में कुल 4 छक्के और 4 ही चौके शामिल थे, लोएस्ट टोटल। और भारत ने इस वर्ल्ड कप का टोटल जो है वो बआसानी चेस किया और ये भारत की कामयाबी। और भारत अब 3 कामयाबियों के बाद 6 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पे बदस्तूर पहले नंबर पे है। बॉलिंग देखी जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स की, तो सौरभ नेटवलकर 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 4.50 इनकी इकॉनमी, 13 डॉट बॉल्स की, 1 छक्का इनकी बॉल पे लग गया। अली खान 3.2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 6.30 इनकी इकॉनमी, 8 डॉट बॉल्स की और 2 चौके इनकी बॉल पे भी लगे। जसदीप सिंह 4 ओवर में 24 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। शेल्डन वेल्शॉक 4 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और कोरे एंडरसन ने 3 ओवर में 17 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। दोनों इनिंग की अगर इनिंग की पेस देखी जाए, यूनाइटेड स्टेट ने पहले 6 ओवर में यानी पावर प्ले में 18 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। भारत ने अपने पहले पावर प्ले में 33 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। तकरीबन आप कहें 50% ज़्यादा रन बनाए उनसे। और फिर अगर देखा जाए तो हाफ ए मार्क 10 ओवर के अख्ताम पर यूनाइटेड स्टेट्स का स्कोर है 42 3 विकेटों के नुकसान पे। इनके मुकाबले में भारत ने 52 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। 10 रन आगे है भारत की टीम। 50 रन का हदफ देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 11.1 ओवर में, जबकि भारत ने 11 ओवर में यानी 1 बॉल पहले 50 रन मुकम्मल किए। और फिर अगर 100 रन का हदफ देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने 100 रन 17.5 ओवर में और भारत ने अपने 100 रन 17.2 ओवर में। इस दौरान भारत की जानिब से चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 54 गेंदों पे बने, जिसमें सूर्या कुमार यादव ने 22 और शिवम दुबे ने 28 रन बनाए। और 5 रन जिस तरह मैंने आपको कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स को पेनल्टी के भी हुए, क्योंकि वो कहा कि 1 ओवर और दूसरे ओवर के दरमियान सिर्फ 60 सेकंड 1 मिनट का वक्त है कि आपको फ़ौरन से पहले फील्ड प्लेसिंग चेंज करनी है और दूसरे एंड से ओवर शुरू करना है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 दफ़ा अंपायर ने उनको वार्निंग दी और तीसरी मरतबा फिर उनको पेनल्टी हुई कि उनके टाइम ओवर हो गया था। सूर्या कुमार यादव की निफ्ट सेंचुरी 49 गेंदों पे 2 चौकों
और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल हुई और उनको इस इनिंग खेलने की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच नहीं करार दिया गया, क्योंकि उनसे बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस थी अर्शदीप सिंह की, जिन्होंने 4 ओवर में 9 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल अगर देखे जाए तो भारत की टीम बदस्तूर पहले नंबर पे है, 3 मैच खेले 3 जीते 6 पॉइंट हैं, 1.13 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स, 3 मैच खेले 2 जीते 1 हारे, 4.12 इनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के भी 3 मैच हो चुके हैं, 1 जीता 2 हारे, 2 पॉइंट है, लेकिन पाकिस्तान का नेट रन रेट 0.19। तो यहाँ बड़ा करीब आ गया मामला। अगर पाकिस्तान अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ जीतता है और यूनाइटेड स्टेट अपना आखिरी मैच हार जाता है तो पाकिस्तान अभी भी सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकता है। चौथे नंबर पे इस ग्रुप में कनाडा की टीम है, जिसने 3 मैच खेले 1 जीता 2 हारे, 2 पॉइंट, -0.49 इनका नेट रन रेट। और 5वें और आखिरी नंबर पे आयरलैंड की टीम है, जिससे पाकिस्तान का अपना आखिरी मैच है, उसके भी अब तक 2 मैच हो चुके हैं और दोनों में उसे शिकस्त और उसका नेट रन रेट है -1.72। तो जनाब ये सूरत हाल है पाकिस्तान के पहुंचने की। इफ एंड बट्स एक बड़ी स्लिम सी होप है कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी क्वालिफाई कर सकता है अगर किस्मत ने उसका साथ। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.